हमारे चरणों की रज जिस पत्थर पर पड़ जाती है वो एक नारी का रूप धारण कर लेती है। लेकिन आपको ये सब ज्ञात है तो ये भी ज्ञात होगा कि उस पत्थर को वहां पर श्राप था, हमें गुरुदेव भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई, हमने अपने चरणों की रज उस पत्थर पर डाली और उस पत्थर ने एक नारी का रूप धारण कर लिया। लेकिन हम जैसा सोच रहे हैं कि यहाँ पर आपकी नौका को ऐसा कोई भी श्राप नहीं है और ना ही हमें यहाँ पर अपने गुरुदेव भगवान की आज्ञा प्राप्त है। हम तो स्वतः आपसे नाव मंगा रहे हैं क्योंकि हम माँ गंगा के उस पार जाना चाहते हैं। सो चाहते हैं कि आप अपने भ्रम को दूर करें और हमें माँ गंगा के उस पार करें। हे केवट भैया, जाना हमें तो गंगा पार है, हमको नौका का इंतजार है। आप हमें मां गंगा के उस पार कर दें। हे भगवान, आप कह रहे हैं कि आपके चरणों की रज से जो पत्थर नारी बना उस पत्थर को श्राप था और वहां पर गुरुदेव भगवान का आदेश था। भगवान, हम ठहरे अनपढ़, बिना पढ़े लिखे, आप कह रहे हैं कि उस पत्थर को श्राप था। अब हमें क्या पता कि शायद हमारी नौका को भी श्राप हो। हम तो केवल इतना जानते हैं कि आपके चरणों की रज से जब पत्थर नारी बन सकता है तो फिर काठ की नौका क्यों नहीं। संशय इसलिए है क्योंकि मैं कोई दूसरा कार्य भी नहीं जानता। अगर मेरी नौका नारी बन गई तो मेरा घर परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। समस्या मेरे भरण पोषण की है, मैं अपने परिवार का संचालन कैसे करूंगा। आप कह रहे हैं कि संशय ना करो, अब संशय क्यों ना करें। जब भाई हमने जब सुना है कि जब पत्थर नारी बन सकता है तो काठ की नौका क्यों नहीं। इसलिए भगवान, मैं आपको गंगा के पार तभी करूंगा जब मैं आपके चरणों की रज को धुल लूंगा। केवट भैया, आप हमारे चरणों को धुलना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि हमारे चरणों की रज का प्रभाव है, जिस पर पड़ती है वो नारी
बन जाती है। आप हमारे चरणों को धुलना चाहते हैं, लेकिन हम सोचने ये लगे कि अगर आपने हमारे चरणों को धुला और वो रज आप पर पड़ गई और आप ही नारी बन गए, तो फिर हम किससे कहेंगे कि हमें गंगा मैया के उस पार उतार दो। केवट भैया, हाँ ये बात तो है, ये मैंने सोचा नहीं। भरोसा कर लो तुम, भरोसा कर लो तुम, हमें बन जाना है। पिताजी के वचनों को पूर्ण निभाना है। और मानो तुम मेरी, हाँ मानो तुम मेरी जरा बात, चलो न तुम इनकार करो, हमें तुम पार करो। न तुम इनकार करो, हमें तुम पार करो। न तुम इनकार करो। भरोसा कर लो तुम, हमें बन जाना है। पिताजी के वचनों को पूर्ण निभाना है। मानो तुम मेरी, हाँ मानो तुम मेरी जरा बात, चलो न तुम इनकार करो, हमें तुम पार करो। 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 महाराज पार आपको अवश्य करेंगे, हमने आपको इनकार नहीं किया, पार अवश्य करेंगे। लेकिन जब तक संशय दूर नहीं होगा तब तक पार नहीं करेंगे। लेकिन आपका संशय दूर होगा कैसे? भगवान पाँव पहले पखार लू राघव, पाँव पहले पखार लू राघव, नाव पर फिर सवारी करता हूँ। इन्हीं चरणों से प्यार था पहले, इन्हीं चरणों से प्यार करता हूँ। पाँव पहले पखार लूं राघव, पाँव पहले पखार लूं राघव, नाव पर फिर सवारी करता हूँ। इन्हीं चरणों से प्यार था पहले, इन्हीं चरणों से प्यार करता क्योंकि हे भगवान, सुना है मैंने इन्हीं चरणों से बन गई सुंदर सी नारी। सुना है मैंने इन्हीं चरणों से बन गई सुंदर सी नारी। मेरी नैया न बन जाए, राघव जी देखो ये नारी, राघव जी देखो ये नारी। यही है आरज़ू मेरी भगवन, यही है आरज़ू मेरी भगवन। प्रार्थना बार बार करता हूँ, इन्हीं चरणों से प्यार था पहले, इन्हीं चरणों से प्यार
कह रहे हैं कि हम चरणों को पखारना चाहते हैं, चरणों को धुलना चाहते हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं उतराई का तो चक्कर नहीं है? नहीं नहीं भगवान, कि उतराई के चक्कर में तुम सोच रहे हो कि ये बनवासी रूप में है। अगर हमने इन्हें गंगा मैया के उस पार कर दिया तो हमें उतराई में कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है भगवान, मैं अपनी नौका के माध्यम से बहुत से संत महात्माओं को गंगा के इस पार से उस पार करता हूँ। उतराई रूप में कुछ न कुछ कोई दे देता है, कोई कुछ देता भी नहीं है। उतराई का कोई चक्कर नहीं है, कारण केवल मेरा संशय था। रह गई बात उतराई की, तो पद कमल धोई चढ़ाओ नाव, न नाथ उतराई चहो, मोहान राउर राम दशरथ, शपथ सब साची कहो। ये देख लो, ये है हमारे जन्म जन्म के दुश्मन। एक भैया हाथ जोड़ रहा है कि नाव ले आओ, एक भैया धनुष तान रहा है, लेकिन आज यह केवट डरने वाला नहीं है। आप एक नहीं सैकड़ों तीर मार दे, लेकिन आज यह केवट डरने वाला नहीं, क्योंकि ये क्षीर सागर नहीं, ये है केवट का घाट। और यहाँ पर केवट जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। है आप मारने के लिए धनुष उतार रहे हैं, मार दो। क्या उत्तर दोगे इस समाज को? मारने के बाद आपको बड़ी प्रशस्ति मिलेगी। कहेंगे केवट को क्यों मारा, किसने मारा, किसके सामने मारा और कहां पर मारा? क्या उत्तर दोगे? केवट को किसने मारा? स्वयं श्री राम जी के अनुज लक्ष्मण जी ने मारा। क्यों मारा? अपराध क्या था? केवट चरण धुलना चाहता था, ये अपराध है केवट का। कहां मारा? गंगा जी के तट पर मारा। किसके सामने मारा? उसके सामने जिसके मरने के समय जिसका नाम मुख में नहीं आता। कोट कोट मुनि यतन कराही, अंत राम कहयावत नाही, सब उनके सामने मारा। बड़ी प्रशस्ति मिलेगी। पर तीर मारो लखन पाए, जब लगना पाप अखारी हो, तब लगना तुलसीदास नाथ के पाल पार उतारी हो। ओ केवट भैया तुम रारी ना मचाओ, और गोजू ऐसी बात ना बनाओ। ओ केवट भैया, ओ केवट भैया तुम रारी ना मचाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ। ओ केवट भैया, ओ केवट भैया तुम रारी ना मचाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ। और पिछले जन्म की, पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ, पार तो लगाओ हमें। वेगी आन जले पाए पखारू, होत विलंब उतारी ही पारू। हमें विलंब हो रहा है। हे भगवान, आप इस शिला पर बैठ जाएं। हाँ भाई, जनरेटर में डीजल नहीं है। डीजल जहाँ रखा हो वो जनरेटर वाले जहाँ कहीं पे हो कमेटी से मिल लें। धन्यवाद। मैं थोड़ा अपने परिवार वालों को बुला लूं, उनको भी आपके दर्शन करा दूं। हम यही चाहते हैं। हाँ, शायद उनकी बुद्धि को ठिकाने आ जाए। अरे गटरुआ, अरे गटरुआ, इनारे जल्दी।